ध्यान दें, ये जानकारी केवल शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए है और इसे किसी प्रकार की निवेश सलाह या सिफारिश के रूप में न लिया जाए। किसी भी निवेश निर्णय से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श अवश्य करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है स्टॉक मार्केट गेनर पर। आज हम बात करेंगे एबीबी इंडिया लिमिटेड की। ये कंपनी कैपिटल गुड्स इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट सेक्टर में काम कर रही है और इसका मार्केट कैप 39,204 करोड़ रुपए है। देश में कंपनी के 9 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स और 23 ब्रांच ऑफिस हैं। जून 2021 में कंपनी की कुल सेल्स 1,424.96 करोड़ रुपए रही, जो पिछले साल के मुकाबले 44.55% की वृद्धि दर्शाती है। इसी क्वार्टर में नेट प्रॉफिट 70.26 करोड़ रुपए रहा, जिसमें 331% का इंक्रीज हुआ। अब आइए एबीबी इंडिया लिमिटेड के पिछले कुछ समय के रिटर्न्स पर नजर डालते हैं। पिछले एक हफ्ते में 2.06% का रिटर्न, पिछले एक महीने में 12.9% की बढ़त, पिछले 3 महीनों में -0.8% की गिरावट, पिछले 6 महीनों में 26.70% की बढ़त, एक साल में 105.30% का शानदार रिटर्न, 2 सालों में 157.50% का जबरदस्त रिटर्न, 3 सालों में 361.30% की बढ़त और पिछले 5 सालों में 497.00% का शानदार रिटर्न। ये साफ है कि एबीबी इंडिया लिमिटेड ने निवेशकों के लिए लगातार दमदार रिटर्न्स दिए हैं और लंबी अवधि में यह एक बेहतरीन निवेश साबित हुआ है। अब जानते हैं कंपनी की स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स के बारे में। कंपनी की स्ट्रेंथ्स इस प्रकार है। कंपनी के पास कोई लोन नहीं है और इसके प्रमोटरों ने भी कोई प्लेज नहीं किया है। पिछले 2 वर्षों से इसका एनुअल नेट प्रॉफिट लगातार बेहतर हो रहा है, जबकि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स शेयर होल्डिंग बढ़ा रही है। कंपनी का कोर बिजनेस स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो जनरेट कर रहा है, जिसमें पिछले 2 वर्षों से सुधार देखा गया है। इसके अलावा शेयरधारकों के फंड्स और कैपिटल का प्रभावी उपयोग किया जा रहा है, जो प्रॉफिट जनरेट करने में सहायक है। आइए जानते हैं कंपनी की वीकनेसेस क्या क्या है। म्यूचुअल फंड्स ने पिछले क्वार्टर में अपनी शेयर होल्डिंग घटाई है, लेकिन ये सुरक्षित है क्योंकि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने इसे खरीदा है और प्रमोटर्स के पास 75% होल्डिंग है। हालांकि कंपनी के नेट प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर में गिरावट आई है और नेट कैश फ्लो में भी कमी देखी गई है, जिससे कंपनी नेट कैश जनरेट करने में असमर्थ रही है। अब कंपनी की अपॉर्चुनिटीज के बारे में बात करते हैं। कंपनी के अपकमिंग रिजल्ट से शेयर की कीमतों में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल रहे हैं और इसने अपने 52 वीक लो से सबसे ज्यादा रिकवरी दर्ज की है। RSI यानी रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स एक टेक्निकल इंडिकेटर है जो प्राइस चेंजेस के मोमेंटम को मापता है। ये बताने में मदद करता है कि कोई स्टॉक ओवरबॉट है या ओवरसोल्ड। इस कंपनी के RSI से संकेत मिलता है कि स्टॉक में स्ट्रेंथ है, यानी इसमें अपवर्ड ट्रेंड की संभावना हो सकती है। कंपनी के थ्रेट्स की बात करें तो इसका PE रेशियो 40 से अधिक है, जो इसे महंगा बनाता है। इसके अलावा नॉन कोर इनकम में बढ़ता हुआ ट्रेंड भी चिंता का कारण हो सकता है, क्योंकि यह कंपनी के मुख्य व्यवसाय पर दबाव डाल सकता है। अब बात करते हैं कंपनी के एनुअल रेवेन्यू और प्रॉफिट के बारे में। कंपनी का एनुअल रेवेन्यू पिछले कुछ वर्षों में लगातार बढ़ रहा है, जिसमें 2019 में 7,410 करोड़, 2020 में 5,930 करोड़, 2021 में 7,090 करोड़, 2022 में 8,750 करोड़ और 2023 में बढ़कर 10,700 करोड़ हुआ है। इसके साथ ही प्रॉफिट भी महत्वपूर्ण रूप से बढ़ा है, जिसमें 2019 में 303 करोड़, 2020 में 219 करोड़, 2021 में 520 करोड़, 2022 में 1,020 करोड़ और 2023 में बढ़कर 1,240 करोड़ हुआ है। कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 0 है, जिसका मतलब है कि इसके पास कोई ऋण नहीं है। ये स्थिति कंपनी को आर्थिक मंदी का सामना करने में अधिक सक्षम बनाती है। आइए अब इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न पर नजर डालते हैं। जून 2024 के क्वार्टर में प्रमोटर्स की होल्डिंग 75% पर स्थिर बनी रही है, जो कंपनी के लिए एक मजबूत संकेत है। दूसरी ओर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अपनी हिस्सेदारी 11.89% से बढ़ाकर 12.06% कर दी है, जो ये दर्शाता है कि विदेशी निवेशक कंपनी पर भरोसा जता रहे हैं। हालांकि म्यूचुअल फंड्स ने अपनी हिस्सेदारी को 4.22% से घटाकर 3.99% कर दिया है। लेकिन ये चिंता की बात नहीं है, क्योंकि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने इन शेयरों को खरीदा है, जिससे ये स्पष्ट होता है कि विदेशी निवेशकों का विश्वास कंपनी में लगातार बना हुआ है, जो एक सकारात्मक संकेत है। तो ये वीडियो पसंद आया और आप इस तरह की और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज के बारे में जानना चाहते हैं, तो हमारे चैनल स्टॉक मार्केट गेनर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी इन इन्वेस्टमेंट के मौकों का फायदा उठा सकें। तो मिलते हैं अगले ऐसे ही नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और निवेश करते रहें। थैंक यू और हैप्पी इन्वेस्टिंग।